हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच चैंपियंस लीग क्लब जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों, आपको पता है चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट आया है एंड वी हैव 36 डिफरेंट क्लब्स जो इस एडिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आई विल अटेम्प्ट टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट यूसीएल रिलेटेड अबाउट ईच चैंपियंस लीग क्लब जो शायद आपको फैसिनेट करेगा। So, let's get cracking without wasting any time and let's start with Bayern Munich. It will be fascinating to see दोस्तों कि Bayern Munich इस साल चैंपियंस लीग में कैसे परफॉर्म करती है अंडर द न्यू मैनेजर विंसेंट कंपनी। बट इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दे होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय अ चैंपियंस लीग विनिंग साइड। उन्होंने 43 गोल्स दोस्तों स्कोर करे थे इन ओनली 11 मैचेस इन द 2019-20 यूसीएल सीजन, जो ऑब्वियसली कोविड की वजह से थोड़ा कर्टेल करा था। सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है दोस्तों इसमें कि उन्होंने सिर्फ 11 मैचेस में 43 गोल स्कोर करे थे। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल चैंपियंस लीग सीजन की बात करेंगे सो टीम जो फाइनल पहुंचती है वो 13 मैचेस खेलती थी, बट फिर भी उन्होंने 43 गोल स्कोर किए थे, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स दैट 8-2 विन ओवर बार्सिलोना। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगा आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड टीम और वो है आर्सेनल, जिन्होंने ऑब्वियसली चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो आर्सेनल का दोस्तों इंटरेस्टिंग टिडबिट ये है कि दे होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स in the Champions League with 10 during the 25-26 season. So Champions League में उन्होंने 10 consecutive clean sheet रखी थी, so उनका defense was pretty tight in that era. Now let us go to the next team और वो है Italian Giants AC Milan, one of the most decorated European clubs. सिर्फ रियल मैड्रिड ने उनसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं अगर आप यूरोपियन कप्स की बात करेंगे। AC Milan दोस्तों होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द fewest goals conceded by a European Cup winning team. सिर्फ 2 गोल उन्होंने कंसीड करे थे in 12 matches in the 93-94 edition, which is absolutely insane. Of course, this was a team जहाँ पे players like Maldini played, so which is not very surprising कि they were very very good defensively. And you can see कि Champions League का जो era है definitely shift हुआ है, because अगर आप 20 years 30 years पहले की बात करेंगे you had a lot of low scoring matches and you had teams keeping a lot of clean sheets. आजकल के UCL matches में you will see a lot of goals. स्पीकिंग ऑफ चैंपियंस लीग एंड लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग रॉयल्टी और वो है रियल मैड्रिड, रिकॉर्ड होल्डर्स, रिकॉर्ड चैंपियंस। और उनका दोस्तों एक फैसिनेटिंग रिकॉर्ड ये है एंड दिस शोज यू कि ये कितने कंसिस्टेंट रहे हैं इन द चैंपियंस लीग एरा कि रियल मैड्रिड हैव मेड 12 semi-final appearances in the last 13 years, including 8 consecutive appearances between 2010 and 17. 12 semi-final appearances in 13 years is absolutely nuts. It shows you that's why कि वो इतने consistently यूरोपियन लेवल पे परफॉर्म करते हैं and that is why they end up winning so much trophies. Simply अगर पुट दोस्तों, रियल मैड्रिड are the kings of the Champions League. There is no disputing that. Now लेट अस गो टू द नेक्स्ट टीम और यहाँ पे दोस्तों वील टॉक अबाउट सम टीम्स जिनके बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्टिंग सीपी, ऑब्वियसली पोर्चुगल की टीम है जहाँ से रोनाल्डो आए थे ऑफ कोर्स। नाउ स्पोर्टिंग सीपी ने दोस्तों अपना रजिस्टर्ड द बिगेस्ट विन इन अ सिंगल गेम इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन 1963-64 में, जब उन्होंने सिप्रियट क्लब अपोएल निकोशिया को 16-1 हराया था इन द फर्स्ट लेग ऑफ द कप विनर्स कप। कप विनर्स कप दोस्तों एक पुराना टूर्नामेंट होता था जहाँ पे हर कंट्री के डोमेस्टिक कप विनर्स आपस में पार्टिसिपेट करते थे। फॉर एग्जांपल FA कप विनर, कोपा इटालिया विनर, कोपा डेल रे विनर। और इस कंपटीशन के एक मैच में स्पोर्टिंग ने 16-1 win पिकअप करी अगेंस्ट अपोएल निकोशिया। दैट इज समथिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग इंडीड। लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू कमर इस बार एंड दैट इज ब्रेस्ट, जो एक फ्रेंच क्लब है। ना दोस्तों ब्रेस्ट के जो मैनेजर हैं एरिक रॉय was the runner up with Marseille in the 98-99 UEFA कप और वो लीग आ के मैनेजर ऑफ द ईयर थे 23-24 पे। थोड़ा स्ट्रगल हुआ दोस्तों ब्रेस्ट का एक यूरोपियन रिकॉर्ड निकालते हुए, बट उनके जो मैनेजर हैं एरिक रॉय, ही इज समवन जिनकी काफ़ी अच्छी यूरोपियन पेडिग्री है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ क्लब जिसकी कुछ खास यूरोपियन पेडिग्री नहीं है और वो है स्लोवाकियन क्लब स्लोवान ब्राटिस्लावा, जिनके लिए इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट दोस्तों कि उन्होंने एक्चुअली क्वालिफाई किया है सो फार इन दिस टूर्नामेंट। बट ये एक क्लब है जिनकी एक अच्छी यूरोपियन पेडिग्री है इन द पास्ट, बिकॉज स्लोवान ब्राटिस्लावा वर द विनर्स ऑफ द कप विनर्स कप इन 1969-70 और उन्होंने फाइनल में किसको हराया था? FC बार्सिलोना को बाय अ 3-2 स्कोर लाइन। सो दिस इज समथिंग जो मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, सो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। एंड स्लोवान ब्राटिस्लावा का अगर बाई चांस मैच होता है बार्सा के साथ वंस अगेन, सो वो राइवलरी वंस अगेन री इग्नाइट हो सकती है।
Let's go to team number 8 और वो है Stuttgart of Germany. Stuttgart are one of the 4 clubs in UCL history to have progressed to the knockout stage after failing to win any of their first 4 group stage games in 09-10. So उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज के पहले 4 गेम नहीं जीते थे एंड फिर भी they qualified to the next round in that year, which is very very fascinating indeed. Let us go to number 9 and let's talk about Dutch club Feyenoord. Feyenoord दोस्तों उन्होंने एक आइसलैंडिक क्लब KR Reykjavik को 12-2 स्कोर लाइन से हराया था in a match that was the second biggest win in European Cup history. They also won the European Cup in the same year. बताइए Feyenoord ने 1970 में एक यूरोपियन कप जीता था and 12-2 विन पिकअप करी थी, सेकेंड हाईएस्ट विन इन यूरोपियन कप हिस्ट्री. एंड इतने सारे क्लब्स दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं, वी डोंट इवन नो इनकी यूरोपियन लेगेसी क्या है, इनकी हिस्ट्रीज क्या है. एंड थ्रू दिस वीडियो बेसिकली यही अटेम्प्ट है कि यू गेट टू नो सम ऑफ दीज क्लब्स अ लिटिल मोर. नाउ एक और डच क्लब की बात करते हैं और वो है PSV Eindhoven, जो लास्ट सीजन अनबीटन थे इन द डच एरेडिवीजे एंड दे वन द लीग. इस साल दे विल बी होपिंग कि वो एटलीस्ट चैंपियंस लीग में थोड़े बेटर परफॉर्मेंसेस कर सके. उनका दोस्तों फैसिनेटिंग एक फैक्ट ये है कि PSV Eindhoven होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फ्यूएस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय अ यूरोपियन कप विनिंग साइड एज दे स्कोर्ड ओनली 9 गोल्स इन 9 मैचेस इन 87-88. हमने बायर्न की बात करी थी कि उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर करे थे फॉर यूरोपियन कप विनिंग साइड. PSV Eindhoven ने फ्यूएस्ट गोल, सिर्फ 9 गोल स्कोर करके उन्होंने 87-88 एडिशन ऑफ द यूरोपियन कप जीता था. इट शोज यू कि अगर आपका अच्छा डिफेंस हो यू कैन गो एंड गेट यूरोपियन ग्लोरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल्टिक नाउ, जो एक स्कॉटिश क्लब है. सेल्टिक दोस्तों वन द कॉम्पिटिशन इन 1967 और उनका फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि जो उनका इंटायर स्क्वाड था दैट वाज बॉर्न विद इन अ 30 माइल रेडियस ऑफ सेल्टिक पार्क, जो ऑब्वियसली होम स्टेडियम है सेल्टिक का. सो पूरी लोकल टीम थी, होम ग्रोन प्लेयर्स थे एंड 30 माइल रेडियस से सारे आए थे एंड दे एंडेड अप डूइंग प्रीटी वेल एंड विनिंग द टूर्नामेंट इन 1967. लेट्स टॉक अबाउट अ क्लब जिन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं बट आइडियली और जीतने चाहिए थे एंड दैट इज FC बार्सिलोना ऑफ स्पेन. बार्सिलोना दोस्तों होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट क्वार्टर फाइनल अपीयरेंसेस इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री, 13 consecutive quarter-final appearances from 2007 to 2009, which is not very surprising because यहाँ से लायनल मेसी का जो एरा था शुरू हुआ था विद बार्सिलोना. एंड ऑब्वियसली अगर आप क्वार्टर फाइनल पहुंचते हो यू गिव योरसेल्फ अ गुड चांस टू विनिंग द टूर्नामेंट. बहुत सारे सेमीफाइनल्स में फॉर एग्जांपल बार्सिलोना ने स्टम्बल किया था, काफ़ी क्वार्टर फाइनल्स में भी, बट कंसिस्टेंटली क्वार्टर फाइनल स्टेज 13 कंसेक्यूटिव सीजन्स पहुंचे थे इन 2007 से 19 वॉज अ लेगेसी ऑफ द लायनल मेसी एरा एज फार एज बार्सिलोना इज कंसर्न्ड. Let's talk about another European giant and that is Liverpool of England. Liverpool का दोस्तों biggest margin win in Europe is an 11-0 victory over Strømsgodset, जो एक नॉर्वेजियन क्लब है in 1974-75 यूरोपियन कप विनर्स कप अंडर their legendary मैनेजर बॉब पेजली. बॉब पेजली के अंडर लिवरपूल ने काफ़ी यूरोपियन सक्सेस चखा था. उससे पहले देयर वाज बिल शैंकली एंड पीपल से कि योर्गन क्लॉप कंप्लीट करते हैं द बेस्ट 3 मैनेजर्स, लिवरपूल मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम. बट यूरोपियन अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो 70s एंड 80s में लिवरपूल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप. Now let's talk about another giant of the game और वो है यूवेंटस. यूवेंटस का दोस्तों रिकॉर्ड है कि दे होल्ड द रिकॉर्ड फॉर लूजिंग द मोस्ट नंबर ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल्स. ये उनको रिकॉर्ड पसंद नहीं होगा बट 7 चैंपियंस लीग फाइनल्स दोस्तों जीते हैं, हारे हैं वो. अगर इनमें से वो आधे भी जीत जाते तो यूवेंटस की जो यूरोपियन लेगेसी होती वुड हैव बीन क्लोज टू AC मिलान. बट ऑब्वियसली अगर आप फाइनल हारते हैं यू नॉट द चैंपियंस, नो वन रिमेंबर्स द लूजर्स, पीपल ओनली रिमेंबर द चैंपियंस. सो यूवेंटस विल बी होपिंग कि अपना फाइनल लूजिंग रिकॉर्ड को वो चेंज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम और वो है बोरूसिया डॉर्टमुंड ऑफ जर्मनी. लास्ट सीजन के ऑफ कोर्स लूजिंग फाइनलिस्ट इन द चैंपियंस लीग, हारे थे बाय ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. बोरूसिया डॉर्टमुंड ने दोस्तों लेजिया वॉर्सो को 8-4 हराया था इन द हाईएस्ट स्कोरिंग ग्रुप स्टेज चैंपियंस लीग गेम इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन इन 2016. 8-4 हराया था लेजिया वॉर्सो को और ये ग्रुप स्टेज का अभी तक हाईएस्ट गोल्स का रिकॉर्ड है. 12 गोल्स वर स्कोर्ड इन दिस मैच. वी हैव सीन सम फैसिनेटिंग मैचेस डॉर्टमुंड के होम पे एंड दिस वाज अ स्पेशल ओकेजन एज वेल. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टीम और ये है यंग बॉयज ऑफ स्विट्जरलैंड. यंग बॉयज दोस्तों वर द फर्स्ट स्विस क्लब टू रीच
रीच द सेमीफाइनल ऑफ अ यूरोपियन कप इन 1958-59 और वो स्टाडे रीम्स से, जो एक फ्रेंच क्लब है, हारे थे वो सेमीफाइनल. सो दिस इज अ रिकॉर्ड जो फ्रेंच स्विस क्लब का दोस्तों रिकॉर्ड इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट यंग बॉयज वर द फर्स्ट टीम जो एटलीस्ट सेमीफाइनल ऑफ द कॉम्पिटिशन तक पहुंची थी. लेट अस टॉक अबाउट मोनाको ऑफ फ्रांस, जिन्होंने इस सीजन के लिए क्वालिफाई किया है. मोनाको दोस्तों होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्रोग्रेसिंग टू द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग बाय स्कोरिंग द फ्यूएस्ट गोल्स इन द ग्रुप स्टेजेस विद ओनली 4 गोल स्कोर करके, सिर्फ 4 गोल स्कोर करके इन द 2014-15 सीजन के ग्रुप स्टेजेस दे मेड देयर वे इनटू द नॉकआउट स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन, व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग इंडीड. ऑफ कोर्स दिस वाज बिफोर किलियन एम्बापे बर्स्ट ऑन टू द सीन और उन्होंने मोनाको के साथ काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस किए थे. Let us go to a club जो रेगुलरली फीचर करता है दोस्तों इन द चैंपियंस लीग, एंड दैट इज शाख्तार डोनेट्स्क ऑफ यूक्रेन. शाख्तार डोनेट्स्क दोस्तों होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सिंगल मैच मार्जिन विक्ट्री फॉर एन अवे साइड इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन. और इन्होंने दोस्तों अवे अगर मैचेस की बात करेंगे, उन्होंने बाटे बोरिसोव को हराया था बाय अ 0-7 स्कोर लाइन, और ये रिकॉर्ड वो शेयर करते हैं विद मार्से एंड लिवरपूल. सो शाख्तार डोनेट्स्क का टीम जिन्होंने बेलारूशियन क्लब जो उनके नेबर हैं उनको हराया था बाय अ 0-7 स्कोर लाइन. लेट अस गो टू मैन सिटी, जिन्होंने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीता था अंडर पेप गार्डियोला. मैन सिटी दोस्तों आर करंटली ऑन अ रन ऑफ 23 अनबीटन मैचेस इन द चैंपियंस लीग, और अगर वो अपने नेक्स्ट 3 मैचेस में दोस्तों डिफीट अवॉइड करते हैं तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का 25 मैच अनबीटन यूरोपियन रिकॉर्ड को बीट करेंगे जो उन्होंने सेट करा था अंडर द लेजेंडरी सर एलेक्स फर्ग्यूसन. नाउ ऑब्वियसली इस साल का फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो सिटी विल फेस सम टफ मैचेस इन देयर ओपनिंग 3. फॉर एग्जांपल आई थिंक उनका पहला मैच है अगेंस्ट इंटर मिलान. सो अगर वो अपने नेक्स्ट 3 मैचेस में डिफीट अवॉइड करते हैं तो लॉन्गेस्ट अनबीटन रन इन द चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड बनाएंगे, बीटिंग द रिकॉर्ड बाय मैन यूनाइटेड, उनके नॉइजी नेबर्स. सो मुझे लगता है कि दिस इज अ रिकॉर्ड जो सिटी फैंस डेफिनेटली चाहेंगे बनाना. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टीम, और वो है एटलांटा, लास्ट सीजन के यूएफा यूरोपा लीग विनर्स. ये ऑब्वियसली एक इटालियन क्लब है. एटलांटा दोस्तों आर वन ऑफ द ओनली 2 क्लब्स इन यूसीएल हिस्ट्री टू हैव प्रोग्रेस्ड past the group stages after losing their first 3 matches in the competition. So group stage में मुझे याद है दोस्तों इन्होंने अपने पहले 3 मैचेस हार गए थे, एंड फिर भी they qualified for the next round, which is not something you usually see. So that was a very very good achievement for them, and Atalanta are a team I am keeping my eye on in this edition of the Champions League as well. So दोस्तों let us go to the next club on the list, and that is a German club RB Leipzig. RB Leipzig का दोस्तों first appearance in the Champions League came only 8 years after the club was founded. Obviously ये एक क्लब है जो is funded by Red Bull, एंड इन्होंने एक बहुत ही फास्ट और मीटी और एक राइज देखा है अपने डोमेस्टिक ऑब्वियसली स्टेटस में और अपने यूरोपियन स्टेटस में एज वेल, एंड ओनली आफ्टर 8 years आफ्टर फाउंडिंग ऑफ द क्लब उन्होंने चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट किया था. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लब दोस्तों, और वो है स्पेनिश क्लब जिरोना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एवर क्वालिफाई किया है फॉर द यूएफा चैंपियंस लीग, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट क्योंकि और कुछ मिला ही नहीं हमें अबाउट जिरोना. ऑल आई कैन से दोस्तों बेस्ट ऑफ लक टू जिरोना, बिकॉज उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को सेल करा है टू अदर क्लब्स, including players like Dovbyk, including players like Savio, including players like Alex Garcia. But don't count them out because उनके मैनेजर मिशेल is very very tactically astute. अगले क्लब की बात करते हैं दोस्तों, और वो है क्रोएशियन क्लब डिनामो जाग्रेब. डिनामो जाग्रेब दोस्तों दे होल्ड द जॉइंट रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द फ्यूएस्ट गोल्स इन द यूएफा चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज. उन्होंने 0 गोल्स दोस्तों स्कोर करे थे इन 2016-17. ऑल्सो दे आर द ओनली क्लब टू लूज ऑल 6 ग्रुप स्टेज गेम्स ट्वाइस. 2 बार वो सारे मैचेस हारे हैं इन द ग्रुप स्टेजेस. सो इस बार ग्रुप स्टेजेस तो है नहीं, बट एटलीस्ट हम होप करते हैं कि डिनामो जाग्रेब इन परफॉर्मेंसेस से बेटर पुट इन करे परफॉर्मेंसेस दिस टाइम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ क्लब जिनकी काफ़ी रिच यूरोपियन लेगेसी है, एंड दैट इज बेनफिका. बेनफिका दोस्तों होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एग्रीगेट विन इन द यूरोपियन कप, जहाँ उन्होंने स्टाडे डूडेलान जो एक लग्जमबर्ग का क्लब है हराया था बाय 18-0 एग्रीगेट स्कोर लाइन, विच इज एब्सोल्युटली मैड. 8-0 हराया था दोस्तों अवे फ्रॉम होम, और 10-0 हराया था उन्होंने अपने होम पे इन द प्रिलिमिनरी राउंड इन द 1965-66 सीजन. सो बेनफिका होपफुली इस सीजन कैन परफॉर्म वेल इन यूरोप एज वेल. विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि वो इस साल कैसे परफॉर्म करते हैं. एक और टीम जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इन यूरोप बिकॉज उन्होंने काफ़ी परचेजेस करे हैं इज स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड, जो एक ऑन पेपर बहुत अच्छा स्क्वाड जिन्होंने असेंबल किया है. एटलेटिको मैड्रिड दोस्तों आर दी ओनली टीम टू रीच
3 UCL finals without ever winning it. So दे आर अ क्लब जो ऑब्वियसली कभी चैम्पियंस लीग नहीं जीते हैं एंड वो अपना रिकॉर्ड इस बार डेफिनेटली चेंज करना चाहेंगे. इट विल बी गुड फॉर डिएगो सिमियोनी की लेगेसी अगर वो लेट से एक बार एटलीस्ट अपने करियर में चैम्पियंस लीग जीत सकें. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्लब और वो है RB सैल्जबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया जो है सिस्टर क्लब ऑफ RB लाइप्जिग. RB सैल्जबर्ग का जो मैच हुआ था दोस्तों सेविया के साथ इन द 21-22 ग्रुप स्टेज that holds the record for most number of penalties in a single UCL game. 4 penalties दोस्तों उस गेम में अवार्ड हुई थी. 3 अवार्ड हुई थी सैल्जबर्ग को. 4 पेनल्टी दोस्तों फर्स्ट हाफ में अवार्ड हुई थी और स्कोर लाइन जो था मैच का वो था 1-1 बिकॉज 4 में से 2 पेनल्टीज वर मिस्ड और वो दोनों पेनल्टीज मिस करी थी RB सैल्जबर्ग ने. सो 4 पेनल्टीज इन अ सिंगल गेम ये RB सैल्जबर्ग का यूरोपियन लेगेसी है एंड आई होप इस बार वो अपनी पेनल्टीज को कन्वर्ट कर पाए इन दिस सीजन्स कॉम्पिटिशन. नाउ एक क्लब जिसके बारे में हम बहुत फैसिनेशन है, वी आर वेटिंग टू सी कि वो यूरोप में UCL पे हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिशन में कैसे परफॉर्म करेंगे एंड दैट इज बायर लेवरकूजन जो जिन्होंने डोमेस्टिक डबल जीता था आफ्टर बीइंग अनबीटन और फाइनल में हारे थे यूरोपा लीग के अगेंस्ट एटलांटा ऑफ कोर्स. बट दे आर अ टीम जिन पे बहुत उम्मीदें हैं. दे आर अ टीम जो काफ़ी लोगों को शॉक कर सकती हैं और उनका दोस्तों रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने बायर लेवरकूजन ने 3 इंग्लिश क्लब्स को एलिमिनेट किया था. आर्सेनल, लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड on their way to the UCL final in 01-02. Of course ये फाइनल वो हारे थे रियल मैड्रिड से जहाँ पे ज़िनेडीन ज़िडान ने वो फेमस गोल स्कोर किया था, दैट फेमस वॉली जो सीधा टॉप कॉर्नर में गई थी. सो बायर लेवरकूजन अगर वंस अगेन चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुँच पाती है विल बी अ फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर देम एंड डेफिनेटली कैन डू इट बिकॉज जाबी अलोंसो इज अ ब्रिलियंट मैनेजर. नेक्स्ट क्लब की बात करते हैं दोस्तों वो है लील ऑफ फ्रांस. जॉनथन डेविड दोस्तों he holds the record for being the highest goal scorer for Lille in the history of the Champions League with 5 goals and he will be hoping कि वो अपनी टैली में ऐड कर सकें in this season's competition as well. एक क्लब की बात करते हैं जिनकी काफ़ी रिच यूरोपियन लेगेसी है और वो है Crvena Zvezda और रेड स्टार बेलग्रेड एज इट वॉज फॉर्मरली नोन. ये एक सर्बियन क्लब है. और सो दोस्तों आपको शायद ना पता हो कि जो लास्ट एवर यूरोपियन कप था 1990-1991 में जिसके बाद यूरोपियन कप को रीब्रांड करा था एज द यूएफा चैंपियंस लीग, वो एडिशन जीता था Crvena Zvezda ने और उन्होंने हराया था मार्से को इन द फाइनल. दे वेंट totally undefeated throughout the competition with 5 wins and 4 draws. We have seen a lot of good Eastern European countries जिन्होंने 90s में 80s में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे बट क्योंकि अब concentration of wealth काफ़ी हो गया है Western European countries में as far as football is concerned, so that is why we have not seen these historic rich Eastern European clubs like for example Crvena Zvezda doing well at the European level and hopefully they can do better in this season's competition. Let us talk about the next club और वो है Bologna of Italy जिनके मैनेजर थियागो मोटा अब यूवेंटस जा चुके हैं. Bologna qualified for the Champions League after 60 years since 1964 where they lost to Anderlecht via a coin toss in the preliminary round. दोस्तों पहले बहुत ही शेडी चीज़ें होती थी इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स एंड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स एज वेल और 60 ईयर्स पहले दोस्तों एंडरलेक्ट से हारे थे बोलोनिया वाया अ कॉइन टॉस. एटलीस्ट इस बार अगर बोलोनिया हारी सो दे कांट ब्लेम लक एंड वो अपने परफॉर्मेंसेस की तरफ पॉइंट कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ क्लब जो बहुत ही खुश है टू बी बैक इन द कॉम्पिटिशन, यूरोपियन कॉम्पिटिशन एंड दैट इज एस्टन विला ऑफ इंग्लैंड एंड दैट इज बिकॉज एस्टन विला दोस्तों वर द 1982 यूरोपियन कप विनर्स. उन्होंने बायर्न म्यूनिख को फाइनल में हराया था बाय अ 1-0 स्कोर लाइन courtesy of a goal from their striker Peter With. So they are a club जिनकी यूरोपियन लेगेसी भी नहीं है, they are a former European Cup winner and that is why Villa Park पे जो भी टीम जाएगी खेलने इस सीजन will be a very tough proposition for them, especially under their manager Unai Emery जिनका यूरोपियन रिकॉर्ड is fascinating. Let us go to the next club और वो है Sturm Graz of Austria. Sturm Graz दोस्तों hold the record for winning a group with the lowest goal difference 2001 कंपटीशन में एडिशन ऑफ द कंपटीशन में उन्होंने ग्रुप जीता था विद अ गोल डिफरेंस ऑफ -3. नाउ आई फाइंड इट डिफरेंट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट कि इस सॉर्ट ऑफ अ थिंग फिर से हो सकती है. ग्रुप स्टेजेस ऑब्वियसली एलिमिनेट हो चुके हैं बट इन दैट सॉर्ट ऑफ एन एरा जहाँ पे गोल्स बहुत कम पड़ते थे इट इज़ नॉट दैट सरप्राइजिंग कि एक -3 गोल डिफरेंस के साथ एक क्लब ने अपना ग्रुप टॉप किया है.
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्लब और वो है स्पार्टा प्राग ऑफ द चेक रिपब्लिक और चेकिया बोल सकते हैं। स्पार्टा प्राग दोस्तों रीच द सेमीफाइनल इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द चैंपियंस लीग इन 91-92। जैसे मैंने आपको बताया था, जब चैंपियंस लीग को रीब्रांड करा था, यूरोपियन कप को रीब्रांड करा था एज द चैंपियंस लीग, सो सेमीफाइनल तक पहुंची थी स्पार्टा प्राग। वंस अगेन एक ईस्टर्न यूरोपियन क्लब गोइंग डीप इनटू कंपटीशन व्हिच इज समथिंग वी सॉ रेगुलरली इन द 90s। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटर मिलान ऑफ इटली दोस्तों, जो मेरे हिसाब से एक डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं फॉर दिस ईयर्स कंपटीशन। इंटर मिलान दोस्तों वो द फर्स्ट क्लब टू विन अ यूरोपियन क्लब after being unbeaten with 7 wins and 2 draws in the 1963-64 edition. European Cup की अगर बात करें, they were the first club to win the competition after remaining unbeaten, which is very very interesting indeed. Also दोस्तों they were the first Italian team to win the continental treble, जो उन्होंने of course जोजे मोरिनियो के अंडर जीता था। दो क्लब बचे हैं। 35th क्लब की बात करते हैं और वो है क्लब ब्रूज ऑफ बेल्जियम। क्लब ब्रूज दोस्तों मेड देयर वे टू द फाइनल ऑफ द 1978-79 यूरोपियन कप by beating 4 domestic champions, Kuopion, Polosera, Panathinaikos, Atletico Madrid and Juventus. I think जो पहला क्लब है वो फिनिश चैंपियंस थे, उसके बाद Panathinaikos ग्रीक चैंपियंस, Atletico Madrid स्पेनिश चैंपियंस थे और यूवेंटस वो द इटालियन चैंपियंस। और क्लब ब्रूज ने फाइनल पहुंचे थे उस कंपटीशन के बाय डिफीटिंग ऑल दीज 4 डोमेस्टिक चैंपियंस। एंड द फाइनल क्लब इज पेरिस सैंट जर्मेन, जिनको बहुत ही टफ रूट मिला है इस पर्टिकुलर सीजन ऑफ द चैंपियंस लीग के। और उनका रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि PSG होल्ड द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द UEFA चैंपियंस लीग हिस्ट्री विद 25। नेमार वाज द वन ऑफ कोर्स जो इस टाइम बहुत प्रोमिनेंट थे फॉर PSG और 25 गोल्स उन्होंने ग्रुप स्टेज में स्कोर करे थे इन द 2017-18 एडिशन। विल PSG फाइनली विन देयर फर्स्ट एवर Champions League title? We will have to wait and see. So दोस्तों this wraps up our UCL roundup. One interesting UCL fact about all 36 UCL clubs. दोस्तों special thanks to शिवम जिन्होंने मुझे हेल्प करी है। एंड शिवम इज समवन दोस्तों जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल पे काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, काफ़ी अच्छे थ्रेड्स लिखते हैं, तो मेक श्योर आप उनका ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें काफ़ी एफर्ट लगा है, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए फैंटेसी स्काउट 11 को एंड share it with your friends as well. So thank you for watching. We will see you very very soon when the Champions League begins. Cheers guys.